भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर ये रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है
और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। केंद्र सरकार के आदेश द्वारा तोड़ा गया था। पब्लिक बहुत नाराज हुई थी, सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उस शनि मंदिर को तोड़ डाला था। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के हर मंदिर के हर पुजारी को, दिल्ली के हर गुरुद्वारे के हर ग्रंथी को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में मंदिर तोड़ने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दे रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब से, दिल्ली के लोगों की तरफ से ये अपील करना चाहूंगी कि इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप इन मंदिरों को तोड़ने जाएंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। और मेरा एलजी साहब से और बीजेपी की केंद्र सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा ना जाए, डिमोलिश ना किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी। थैंक यू। कल एलजी के दफ्तर से ये बात कही गई थी कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी, यू वर रिजॉर्टिंग टू पॉलिटिक्स एंड ही आल्सो सेड, ये स्टेटमेंट वाज कि इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है अपने काम और फेलियर से ध्यान हटाने के लिए। ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? वो बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं दी गई है? क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग एरियाज के एसएचओज को नहीं बताया गया है कि इन मंदिरों को तोड़ना है, इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना है?
ये सारी सूचना एमसीडी के पास भी दी गई है, डीएम ऑफिसेज में दी गई है, दिल्ली पुलिस को दी गई है। इन सब मंदिरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और मैं एलजी ऑफिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो वो इस आदेश को वापस ले, लेकिन वो झूठ तो ना बोले। मैम ये बताएं कि रिलीजियस कमेटी के द्वारा पहली बार किसी मंदिर को तोड़ने का ये कोई मीटिंग में आदेश हुआ है जिसको एलजी के पास भेजा गया है? क्या आप लोगों की सरकार में रहते हुए रिलीजियस कमेटी के द्वारा किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को तोड़ने का सुझाव नहीं दिया गया था जिसपे कार्रवाई हो चुकी है? पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1, शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2, नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डेमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताए भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए और इन मंदिरों को ना तोड़ा जाए। एक थोड़ा सा राजनीतिक सवाल, बीजेपी पे आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वही धर्म की बात, वही पुजारी, वही हिंदू धर्म, वही मुस्लिम और इसकी बात करे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पिच पे आप लोग जा रहे हैं। हमारे देश का संविधान हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है। हमारे देश का संविधान भारत के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का मौका देता है, अपने धर्म के त्योहार मनाने का मौका देता है, अपने धर्म के प्रचार का मौका देता है। हर धर्म का सम्मान करना हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जो हर धर्म का सम्मान करती है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो अपनी तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाती है। तीर्थ यात्रा में हम वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं, रामेश्वरम धाम भी लेके जाते हैं, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी लेके जाते हैं, अजमेर शरीफ भी लेके जाते हैं। उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अब ये वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही है कि जब दिल्ली के लोग हमें चुन के भेजेंगे
तो दिल्ली के जो सब मंदिर के पुजारी हैं और गुरुद्वारों की जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। आम आदमी पार्टी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हर धर्म का, हर धर्म के धार्मिक स्थल का, उनके प्रचारकों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग और दिखावा करती है किसी के भी हित में। वो कहते तो हैं कि वो हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो बताएं ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक दोगली पार्टी है। धर्म के नाम पर वोट जरूर मांगती है, लेकिन आज तक जिस हिंदू धर्म के नाम पर वो वोट मांगती है उस हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। मैम सुधांशु, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाए। मैं सोच रहा था नए साल में कुछ नए मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम ऐसे करती है जिसके बारे में अपना पक्ष रखना जरूरी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में जुट गई है। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, प्रेस में बयान देके गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह दो, मौलाना को तनख्वाह दो। पुजारी ग्रंथी की योजना कहां से लेके आए, पैसा कहां से आएगा? अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है हरियाणा में, बगल का राज्य है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, ये हमारा वादा है, गारंटी है। और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है बीजेपी? पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है? ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है? तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? प्रदर्शन कर रहे हो केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। सारे बीजेपी वाले, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध कर रहे हैं।
मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहा है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, चाहे जितना विरोध कर लो, दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते? अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एड़ी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है 2 मुद्दों को लेकर। देखिए, एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या यह आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? दूसरा प्रश्न, आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है महिलाओं को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दें और करते हैं तो हां कह दें, इसमें क्या गलत है? सर, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का और उनके धर्म गुरुओं का सम्मान करती है, जबकि हिंदू, उनके पुजारी और सिखों के ग्रंथियों का अपमान कर रही है। मैं जो देख रहा हूं, जो आपके सामने है, वो बता रहा हूं, और वो ये है कि 50% सैलरी इन्होंने हरियाणा के अंदर इमामों की बढ़ाई, मौलानाओं की बढ़ाई। ये तो सर्वविदित सत्य है, किसी से छुपा नहीं है। खट्टर साहब का सबने सम्मान भी किया और 16,000 रुपए वहां सैलरी मिलती है इमामों मौलानाओं को। 22 राज्यों में बीजेपी वाले पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान राशि नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित की है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो यह पूछ रहा हूं।
आपसे खुद कोई काम होता नहीं, केजरीवाल कुछ करते हैं उसका विरोध करते हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो कि बताओ कैसे करोगे, पैसा कहां से आएगा। अरे बेईमानो, याद करो तुमने बिजली फ्री का भी विरोध किया था। हमने दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाया, केजरीवाल जी ने। बीजेपी ने पानी फ्री का भी विरोध किया था, केजरीवाल जी ने पानी फ्री करके दिखाया। शिक्षा, इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब का विरोध किया था। फरिश्ते स्कीम का विरोध किया था, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध किया था। वो भी काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा जब हमने फ्री करना चाहा दिल्ली में, केजरीवाल जी ने हर स्तर पे उतर के उसका विरोध किया। फिर भी हमने वो योजना लागू करके दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी क्या कौन सी पार्टी है? 2 करोड़ नौकरी के नाम पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, इनकम टैक्स माफ हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। क्या क्या झूठ नहीं बोला इस देश के लोगों से। तो बीजेपी ने तो इस देश के नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। पीटे जा रहे हैं बेरोजगार नौजवान। बिहार में आप तस्वीर देख सकते हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो हमसे सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से, जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। तो इसलिए जो केजरीवाल की गारंटी होती है वो लागू होती है। हमने लागू किया और सारी योजनाएं लागू करें। एक सवाल है सर, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वादे गिनाए जो आम आदमी पार्टी ने किए थे, पूरे नहीं किए। ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार विविधता के रूप में अलग अलग मामलों में अलग अलग। सुधांशु जी से पूछिए उनके परिवार का और उनका स्वयं का 15 लाख आया कि नहीं आया, इतना पूछ के जवाब दे दीजिए। सर कल अरविंद केजरीवाल जी मरकट वाले बाबा मंदिर गए थे। उन पुजारियों का कहना है कि उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी और 18,000 उन्हें मिलेंगे, क्योंकि ये एक पोल प्रॉमिस उसे बता रहे हैं। और हालांकि वो होपफुल है, ऐसा उनका कहना है, बट उम्मीद है उन्हें कि मिलेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है कि मिलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? तो हर असंभव को संभव करके दिखाना केजरीवाल का नाम है, तो वो इसको भी संभव करके दिखाए। प्रतीक्षा की सवाल ये है सर, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हरियाणा में इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, तो दिल्ली में भी दिल्ली वक्फ बोर्ड पैसा देती है। समस्या किस बात से? नंबर 1। नंबर 2, आपके नए स्कीम पे इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 17 महीने से इमामों का 18,000 और 16,000 जो अजान पढ़ते हैं उनका बकाया है, पेमेंट नहीं हो। तो वो देखना हमारी सरकार का काम है, उसको हम देखेंगे। सर एक और सवाल है, मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिदों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो अब मुखपत्र है भी आरएसएस का 5 जन ने, उसने भी भागवत के इस बयान का समर्थन किया और कहा है कि उनका एक समाज में स्पष्ट आह्वान है कि किस तरह से समझदारी भरा रवैया अपनाना है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी चलती नहीं। बीजेपी के लोग खुद बवाल खड़ा करते हैं, सरकार प्रायोजित हिंसा होती है, हिंसा करने वालों को पुलिस की सुरक्षा मिलती है, और भागवत जी कह रहे हैं कि उनको इस सब के बारे में कुछ पता नहीं। तो इस पे सहज रूप से कौन विश्वास करेगा? अगर ऐसा है तो देश में झगड़े फसाद लड़ाई बंद करो। मैं तो कह रहा हूं नए साल में एक संकल्प ले लो कि मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे। लेकिन हमने देखा उड़ीसा में भी आदिवासी ईसाई समाज की 2 महिलाओं को पेड़ में बांध के मार रहे हैं बीजेपी के समर्थक। तो हो रहा ही है। धन्यवाद। ने भी एक लेटर लिखा है आज अरविंद केजरीवाल को। उसका जवाब दे दिया मैडम मैंने, उन्हीं जो उनका पत्र था उसी का जवाब दिया मैंने। भारतीय झूठा पार्टी है बीजेपी, और हम सच की बुनियाद पर राजनीति करते हैं, और केजरीवाल जी ने जितने वादे अब तक किए हैं सब पूरे किए हैं।